हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। मेरा नाम है राजीव कुमार शर्मा और आपका एक बार फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपको, आप देख भी सकते हो पीपीटी पे क्या लिखा हमारे पास कि लॉजिकल रीजनिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स और क्या लिखा हो सिलेबस डिस्कशन। तो इस वीडियो में हम आज डिस्कशन करेंगे सिर्फ सिलेबस का, बैंकिंग का, और बैंकिंग में किसका करेंगे हम, रीजनिंग का। ठीक है, क्योंकि आई एम गोना टीच यू रीजनिंग। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे जो रीजनिंग है या लॉजिकल रीजनिंग है हमारे पास, उसमें किस तरीके से आपने तैयारी शुरू करनी है। क्योंकि जो भी एस्पिरेंट है, कॉलेज में है, अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या 12th पास किया है और कि वो सोच रहे कि क्या करें, तो आपके पास 3 ही 4 ऑप्शन होते हैं कि या तो आप यूपीएससी करो तो यूपीएससी कर सकते हो आप, या फिर आप क्या करो, एसएससी करो, और तीसरा क्या आता है हमारे पास, तीसरा ऑप्शन क्या होता है, बैंकिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे देखते हैं कि हाउ टू क्रैक 3 to 4 मंथ में आप बैंकिंग एग्जाम करो, क्रैक करो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने देखी हो। ठीक है, और आपको कोई ना कोई नोन क्या है बैंकिंग में लगा होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उनसे इंस्पिरेशन लेके क्या करते हो, आप बैंकिंग की तैयारी शुरू करते हो। ठीक है, तो बैंकिंग का क्या है कि जो भी एस्पिरेंट बैंकिंग में इंटरेस्टेड है जॉब करने के लिए, और उसको बैंकिंग की तैयारी शुरू करनी है और समझ में नहीं आ रहा कैसे शुरू करना है कैसे नहीं शुरू करना, तो आज मैं रीजनिंग पे डिस्कशन करने वाला हूँ कि आपने रीजनिंग का कैसे करना है। क्योंकि रीजनिंग क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको नहीं पता कि आप कौन कौन से एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हो, तो आपके सामने ये 9 एग्ज़ाम्स मैंने लिखे हो, और भी हो सकते हैं एक दो। ठीक है, कि आप एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ और एलआईसी असिस्टेंट और इंश्योरेंस और एसओ के एग्जाम्स आप फिल कर सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, उसके लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी ग्रेजुएशन है, फाइनल ईयर में है, सेकंड ईयर में है, तो वो क्या करें कि आप अपनी तैयारी को अभी से, ठीक है, जो भी एस्पिरेंट क्या है फाइनल में, कॉलेज के फाइनल ईयर में है, ठीक है, क्योंकि आप अगर देखो ग्रेजुएशन करके तैयारी शुरू करोगे तो आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जो बच्चा पहले से ही तैयारी कर रहा होगा कॉलेज टाइम से ही, उसको क्या है कि जैसे ही कॉलेज उसका ख़त्म होएगा तो उसको थोड़ा सा टाइम पीरियड चाहिए तैयारी करने के लिए। क्लियर है, और थोड़े से टाइम पीरियड में उसको कुछ चीज़ें पहले से आती है, कुछ वो और पढ़ेगा और एग्जाम्स क्या है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लेगा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके कोई फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव होते हैं, उसको बोलते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होता। बोलते हैं कि उसने 2-3 महीने बाद ही कॉलेज ख़त्म किया और एग्ज़ाम क्लियर हो गया, नहीं, वो पहले से ही तैयारी करते हैं और आपको भी यही करनी पड़ेगा, पहले से आपको तैयारी शुरू करना पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो आप जो फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर है, आप लोग क्या करो, अभी से थोड़ा थोड़ा तैयारी स्टार्ट शुरू करो। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्स है इसको हम देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बैंक, पीओ, क्लर्क और एसओ। ठीक है, अगर मैं आपको इनका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन बताऊं कि क्या होता है, तो सबसे पहले आपका प्री होएगा, फिर मेंस होएगा पीओ में, और फिर क्या होगा, इंटरव्यू होगा। क्लर्क की बात करें तो इसमें आपका प्री और मेंस ही होएगा, और एसओ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, किनसे, पीओ और क्लर्क से, तो उसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू होगा। और मेंस में क्या है हमारे पास, जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है वो क्या होगी, टेस्ट होती है। ठीक है, अगर हम सिलेबस की बात करें रीजनिंग की, तो थोड़ा थोड़ा सा वेरी करता है, बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक क्या है, सब में कॉमन है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो बैंक एग्जाम सिलेबस में हम क्या बात करें, अगर प्री की बात करें तो मैंने देखो प्री में क्या आपका इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा और क्वांट एप्टीट्यूड्स आएगा, और मेंस में क्या आएगा, इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जर्नल अवेयरनेस। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि जो अगर आपको बैंक एग्जाम क्लियर करना है तो आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चों का नेचुरल होता है और कुछ का नेचुरल, अगर ये नहीं है कि आपको एप्टीट्यूड नहीं आता तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होएगा, बिल्कुल होएगा। उसके लिए क्या है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ का तो नेचुरल स्किल्स होती है कि हाँ किसी का एप्टीट्यूड पहले से स्ट्रॉन्ग होता है, बैकग्राउंड भी क्या है आपका, क्या है, साइंस बैकग्राउंड है। ठीक है, फिर सारा टाइम मैथ ही पढ़ा है, रीजनिंग ही पढ़ा है, तो उनको ऑलरेडी होएगा। ठीक है, जो जिन्होंने कम पढ़ा है उनको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इट डजेंट मीन कि आप नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो 3 तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश और वो। ठीक है, तो बैंक पीओ का रीजनिंग की बात करें तो आपको देखो क्या क्या आएगा, सेटिंग, टेबल्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्लोग्स, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिकल सीक्वेंस, ब्लड रिलेशन ऑर्डर। ठीक है, और डिस्टेंस डायरेक्शन कोडिंग, और कोडेड इनइक्वालिटी, और सबसे लास्ट में क्या है, वर्बल रीजनिंग, और एक और लास्ट में लिखा हुआ है हमारे पास मशीन इनपुट। ठीक है, ये किसका है हमारे पास, बैंक पीओ रीजनिंग का सिलेबस है हमारे पास। ठीक है, साथ में क्या लिखा है हमारे पास, बैंक क्लर्क रीजनिंग का सिलेबस। ठीक है, जो हमारे पास क्या क्लर्क का है। ठीक है, ये किसका था, पीओ का था। ये किसका था भैया, पीओ का था, और ये किसका है हमारे पास, क्लर्क का है। ठीक है, तो देखो क्या है, कुछ टॉपिक क्या कॉमन है। ठीक है, जैसे ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है भैया, डायरेक्शन,
ठीक है हमारे पास, और अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, ठीक है ये क्या है, कुछ कॉमन है, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग हो गया, स्लोक्स हो गया, ठीक है ये क्या है, सारे कुछ क्या कॉमन है और कुछ थोड़े थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ पीओ का दोगे, कलर का दोगे, आपको सब दोगे, क्योंकि बैंकिंग का एक ये भी बेनिफिट है कि पूरे सीजन एग्जाम चलते रहते हैं, ठीक है। एसएससी का कैलेंडर है कि भाई अब सीजीएल होएगा, अब सीएचएसएल होएगा, अब क्या बोलते हैं एमटीएस होएगा, यूपीएससी का साल में एक बार होगा, आपका आईएएस का, ठीक है। बट बैंकिंग क्या है, अब पूरे साल चलते रहते हैं कि अभी आरआरबी का चल रहा है, फिर एसबीआई का चलेगा, आईबीपीएस का चलेगा, ठीक है। इंश्योरेंस के निकल जाएगा बीच में, या कुछ और निकल जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस के निकल, एलआईसी का निकल जाएगा, इस तरीके से निकलते रहते हैं। तो आपके पास ये नहीं है कि एग्ज़ाम्स कि आपके एग्ज़ाम्स नहीं आएंगे, एक साल हो, एक साल बाद जाके होगा, नहीं, आपका एग्ज़ाम है 2-3 महीने बाद कोई और एग्ज़ाम निकलेगा, कि आपको क्या है कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको एग्ज़ाम देने के मौके बहुत मिलेंगे, ठीक है। और साथ साथ रिजल्ट भी जल्दी है आपका प्री होएगा, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे होएगा, ठीक है। तो आप क्या है कि आप जिसने सिलेबस नहीं पता वो आप सिलेबस देख सकते हो कि देखो वैसे तो रीजनिंग है, आप क्या कर सकते हो मुश्किल से रीजनिंग में क्या है हमारे पास, मुश्किल से 10 से 11 चैप्टर होते हैं, ठीक है, जिसमें आप इनको 2 या 3 तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्या है, जो हमारे पास इजी से स्टार्ट होता है, इजी मतलब आपको एक पैटर्न रखना पड़ेगा कि कौन सा पहले करना है, कौन सा उसके बाद करना है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि आप जब शुरू करो रीजनिंग की तैयारी, तो सबसे पहले आप अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस या कोडिंग डिकोडिंग से शुरू करो, या तो आप कोडिंग डिकोडिंग से शुरू करो या अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस से शुरू करो, ठीक है, क्योंकि सबसे ईजी होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको देखो ये तो चीज़ है नहीं कि आपको 1-2 महीने में मास्टर हो जाओगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है तो आपको उसका एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, पैटर्न बनाना पड़ेगा कि जिससे आपका प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। कि जैसे आप अगर रीजनिंग की बात करूँ, मैं आपको रीजनिंग की तैयारी शुरू करनी है, तो आप रीजनिंग की नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ भी पढ़ रहे हो आप, तो सबसे पहले क्या है कि उसके 3 तरीके से आप उसको, आपको 3 उसमें पढ़ना पड़ेगा फेसिस में। फर्स्ट फेसिस क्या है कि आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग, कि जब तक देखो आपका कंसेप्ट बिल्ड नहीं होएगा, ठीक है, आपने यूट्यूब खोला, कोई शॉर्टरी देख लिया, आपको बड़ी अच्छी लगी, आपको लगा कि वाह हो जाएगा वहाँ, ठीक है, नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया एग्जामिनर ने, आपकी बत्ती गुल, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप सबसे पहले आप कंसेप्ट बिल्ड करो अपना, ठीक है, टेक योर टाइम, तैयारी शुरू करो। ये नहीं देखना कि कट ऑफ कितनी गई है, मेरे ये कुछ बच्चे क्या करते हैं, तैयारी शुरू करी, 1 महीना पढ़ा, मॉक दिया, वहाँ पे ख़त्म, फिर उसके बाद वो डिमोटिवेट और छोड़ दिया। ये नहीं करना आपने, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने चैप्टर पकड़ना है और उसको करना है, कंसेप्ट बिल्ड करना, ना कोई मॉक देना ना कुछ देना, आपने सबसे पहले कंसेप्ट बिल्ड करना है और पढ़ना है, ठीक है, उसको पढ़ो। देन फेज 2 में जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा है उस पर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है तो उसके क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, उसके 100, 200, 300 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन में, डेली 30, 40, 50 उसको करो, ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, ठीक है, स्टार्टिंग में आपके पास टाइम है, तो उसको करो, प्रैक्टिस करो कंसेप्ट बिल्डिंग की। उसके बाद प्रैक्टिस के साथ साथ आपने टाइप्स देखना है कि यार जो क्वेश्चन सारे हैं टाइप्स है, वो टाइप्स मेरे कवर हो जाएगी, कोई भी ऐसा ना हो कि मेरे टाइप्स ना रह जाए। कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये आपने देखना पड़ेगा, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और साथ साथ टाइप्स आप लिखते रहो, एक नोटबुक में अलग से आपने टाइप्स लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो रफ में अलग से, ठीक है। उसके बाद थर्ड में क्या आएगा, आपकी स्पीड, आप अपनी स्पीड मेंटेन करनी है आपने, धीरे धीरे पहले एक्यूरेसी पे काम करना है, देन किस पे काम करना है, स्पीड पे काम करना है, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी मस्ट है, ठीक है। आप शुरू से स्पीड पे काम करोगे, आप है, आपका दोस्त है, वो 1 साल से बढ़ रहा है, वो 20 सेकंड में करेगा, आपको 1 मिनट लगेगा, आपको लगेगा मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, नहीं, ठीक है। आपको एक्यूरेसी, आपका 1 मिनट लग रहा है, कोई बात नहीं, आप करो, आपका सही होना चाहिए, आपने स्पीड नहीं देखना। जैसे ही आपकी एक्यूरेसी आएगी, धीरे धीरे स्पीड आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी, और वो किस फेस में आएगी, कंसेप्ट बिल्डिंग, देन प्रैक्टिस, देन स्पीड, इस तरीके से आपकी ये चलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपने फॉलो करनी है रीजनिंग में भी। और मैंने आपको बताया, आप किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी टॉपिक को कर रहे हो तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसी तरीके से आप कर सकते हो, कंसेप्ट बिल्डिंग, देन प्रैक्टिस, और फिर स्पीड। मैं तो रीजनिंग तो ऐसे ही होगा, आपका प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। जितने क्वेश्चन लगाओगे उतने ही आपकी मेमोरी बनेगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन देख के स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि देखो जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको कहाँ से पता लगेगा, वो तभी पता लगेगा ना जब आप उस चीज़ को देख चुके होगे पहले, ठीक है। जैसे हम घूमते रहते हैं, हमें अचानक से कोई रोड पे मिल जाता है, तो हम क्या देखते हैं कि यार ये देखा हुआ है कहीं पे,
कुछ टाइम तक याद नहीं आ जाता, लेकिन वो शाम तक तो याद आ ही जाता है ना। ठीक है, पेपर की ऐसे बात नहीं कर रहा कि हाँ चलो भाई ठीक है पेपर में हाँ याद आया फिर शाम को जाएगा, नहीं नहीं, वो मतलब जर्नल वे में बोल रहा हूँ मैं आपको कि आप करोगे तो जब क्वेश्चन को देखोगे तो आपको स्ट्राइक करेगा कि मैंने ये पहले किया हुआ है और इसमें ये पैटर्न लगे। मैथ को रीजनिंग सेम चीज़ चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ कब आएगी, जब आप उसको करोगे, और करोगे क्या, प्रैक्टिस से, ठीक है। तो कंसेप्ट बिल्डिंग, प्रैक्टिस, और फिर क्या आएगा, आपकी स्पीड आएगी, ठीक है। उसमें मैंने क्या बताया, सबसे पहले जैसे आप कोडिंग डिकोडिंग कर लो, अल्फा न्यूमेरिक कर लो सीरीज, देन ब्लड रिलेशन कर लो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि इजी है, इजी चैप्टर इजी है, स्कोरिंग है ना, स्कोरिंग भी है आपके पास। इस तरीके से ब्लड रिलेशन कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने सेटिंग अरेंजमेंट तो चलो पजल का हो गया, ठीक है, इस तरीके से आ गया। स्लोक्स कर लो आप, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन कर लो, ठीक है, डायरेक्शन कर लो, ठीक है। और साथ में फिर क्या कर लो, हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग ये कर लो हमारे पास। इस तरीके से आप शुरू में 6-7 चैप्टर कर सकते हो। कौन कौन से कर सकते हो, एक तो कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है भाई। उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है, ब्लड रिलेशन, ठीक है, स्लोक्स, ठीक है, और हमारे पास इनइक्वालिटी। ये चीज़ें आप सबसे शुरू में करो, ठीक है, क्योंकि इजी टू मॉडरेट स्कोरिंग है और ये आपको करनी पड़ेगी। आपको कॉन्फिडेंस आएगा करने से ना, आपको क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे को कुछ तो आता है, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है। उसके बाद आप फेज सेकंड में जब जाओगे, फेज सेकंड में आप पजल करो, फिर क्या करो, फेज 2 पे क्या करो, आप पजल करो, ठीक है। आपने पहले ये चैप्टर शुरू कर लिए, 6-7 चैप्टर कर लिए, उसके बाद देन पजल। पजल क्या है कि नाम ही देखो क्या है, पजल है। आप इसको करोगे तो आपका ब्रेनस्टॉर्म होएगा, ब्रेनस्टॉर्म होगा, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी, थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगा कि यार ये भी हो सकता है, ये भी। जितना आप सोचने की प्रैक्टिस करोगे उतना आप होएगा, ठीक है। तो पजल क्या है कि एग्जाम्स में कभी कभी 2 से 3 पजल आ जाती है, ठीक है, कभी एक 3 भी, एक दो से पजल आ जाती है। तो पजल सेटिंग अरेंजमेंट की आपको करनी पड़ेगी, सेटिंग अरेंजमेंट की आपको क्या करनी पड़ेगी, पजल लगानी पड़ेगी। तो जैसे इसमें हमारे पास इसमें भी है और सेटिंग इसमें भी आएगा, ठीक है। तो ये पजल हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। जो मेन से देखो प्री में आपका रीजनिंग का, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, 35-35 क्वेश्चन आएगा आपको प्री में, ठीक है। जो प्री है, प्री में आपको 35 क्वेश्चन आएंगे भाई। कितने आएंगे, 35 क्वेश्चन, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, टारगेट करते हैं 30+ का और लेके भी आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लेके नहीं आते, आते हैं बच्चों के। वो किन के आते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, उन बच्चों के आते हैं, ठीक है। तो आप देखो 30 में, ये आप बोल रहे हो 30+ लेके आने से मुश्किल है, 30+ आ जाएंगे। अब 30 का टारगेट करोगे तभी तो आपके 25 से 30 के बीच में आएंगे। आप टारगेट ही 25 का करोगे तो भैया 20 पर नहीं आ सकते, मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। आप जितना बड़ा टारगेट करोगे तभी तो उसके पास पहुंचोगे। आप टारगेट ही छोटा रखोगे अपना तो फिर उतना भी नहीं आएगा आपको। तो टारगेट क्या रखो, 30+ का, तो आराम से आपके 25 से 30 के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन हमारे पास फ्री में आते हैं। मेंस की बात करें अगर, मेंस में 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 के आसपास ही आते हैं, ठीक है, 50 के आसपास आते हैं, ठीक है। और मेंस की कट ऑफ इतनी भी नहीं जाती हायर, क्योंकि मैथ में अगर हम SBI PO की बात करें और एक SBI IBPS PO की बात करें, उसमें जो रीजनिंग है अच्छे लेवल की आती है, मतलब वो अपना रूप दिखाती है कि रीजनिंग क्या है, ठीक है। प्री में बात करें, प्री में ठीक आता है हमारे पास। तो उन 2 एग्ज़ाम को छोड़ करें तो बच्चों इसमें क्या है कि 50 क्वेश्चन आएगा तो 50% ही आप लेके आ जाओ तो बहुत है। तो इसमें क्या है कि 55 या 50 आप टारगेट रखो, 55 से 50% क्या रखो आप, टारगेट रखो, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपने ये नहीं देखने कि पहले मैं प्री की तैयारी करने में, नहीं, आपने अपने टॉपिक उठाने, टॉपिक करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ें आपने करनी है। आपने प्री मेन से अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा सा आपको 6-7 महीने लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप अपना टॉपिक पकड़ो, उसको करो, देन उसके प्रैक्टिस करो, फिर साथ साथ क्या करो, मैंने बताया कि कैसे कैसे करना है आपने, ठीक है। अगर आपको प्री में जो 35 क्वेश्चन में से अगर आपने 30+ लेके आने हैं तो भैया आपका जो शेड्यूल रहना चाहिए कि सबसे पहले मैं कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट के बाद क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करनी है, और फिर साथ में क्या करना है, स्पीड आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस आप जब करोगे कंसेप्ट बिल्डिंग तो यहाँ से क्या आएगी, आपकी एक्यूरेसी आएगी, क्या आएगी, एक्यूरेसी आएगी। क्लियर है, इस तरीके से। और उसमें भी किसको करना है, पहले मैंने आपको बोला कि आपने जो मिसलेनियस टॉपिक है, जो क्या है मिसलेनियस टॉपिक है, उनको चैप्टर वाइज करना है। कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग कर लिया मैंने, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कर लिया,
ठीक है, डायरेक्शन कर लिया, ठीक है, ब्लड कर लिया, ठीक है, और स्ट्रोक्स कर लिया, ठीक है, इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आपने पजल करना है, क्या करना है, पजल करना है, और तीसरे पे हमारे पास क्रिटिकल रीजनिंग करना है, क्या करना है, क्रिटिकल रीजनिंग, जो मेंस में आएगा हमारे पास। मेंस में क्या आएगा हमारे पास, मेंस में हम लिख देते हैं, मेंस में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, मेंस में क्रिटिकल रीजनिंग आएगा, 3 चैप्टर मोस्टली आई थिंक 3 ही आएंगे हमारे पास। एक क्रिटिकल रीजनिंग आएगा, ठीक है, और क्रिटिकल रीजनिंग आएगा, डाटा सफिशेंसी आएगा, क्या आएगा, डाटा सफिशेंसी, और सबसे थर्ड लास्ट पे एक मशीन इनपुट आपको आएगा, ठीक है। तो इनको तो अभी नहीं छेड़ना आपने, स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं करने आपने। सबसे पहले आप मिसलेनियस से करो, मिसलेनियस के बाद पजल पे, और सबसे लास्ट में आपने क्या करना है, क्रिटिकल रीजनिंग, डाटा सफिशेंसी और मशीन इनपुट के क्वेश्चन करने हैं आपने, ठीक है। तो अब हमारा क्या रहेगा इसमें, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि बैंक पीओ में क्या है। देखो, प्री, मेंस और इंटरव्यू, क्या आपके पहले प्री में मैंने टॉपिक आपको बता दिए थे, ठीक है। जैसे हमारे पास दोनों के हैं, बट जो मैंने रेड किए हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग लिख लो उसको, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन सफिशेंसी, और एक लास्ट में लिखा हुआ है मशीन इनपुट ना, ये क्या लिखा हुआ है, मशीन इनपुट। ये मेंस के रेड वाले क्या है, मेंस के, ठीक है। बैंक क्लर्क की बात करें तो पजल आएगा, वही चैप्टर है जैसे हमारे पास डाटा सफिशेंसी हो गया, ये हो गया, ठीक है, और ये सब चीज़ें इसमें चलेगी हमारे पास, ठीक है। एसओ की बात करें, मैंने बोला ये कनेक्टेड फॉर किस किस के लिए कनेक्टेड होता है, लो, आईटी, राज्य भाषा और चार्टेड अकाउंटेंट, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, एचआर, दैट्स बैंकिंग डिग्री प्रोग्राम डिफरेंट फ्रॉम द करिकुलम फॉर द प्योर क्लर्क बैंकिंग डिग्री, ठीक है, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसलिए उसका क्या है, जो मेंस होता है उसका मेंस मैंने क्या बताया था आपका, प्रोफेशनल, क्या बताया था, प्रोफेशनल नॉलेज आपकी चेक होती है मेंस में, ठीक है, किसके, एसओ के एग्जाम में, ठीक है, ठीक है। इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसका भी बाकी तो प्री का तो सेम ही है, देखो पजल है, सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है हमारे पास, इनइक्वालिटी है, डाटा सफिशेंसी है, इनपुट आउटपुट है, ठीक है, इनपुट आउटपुट हो गया, स्लोक्स हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गई, ये डिस्टेंस इंडक्शन हो गया, ब्लड रेशन, अल्फान्यूमेरिक स्टेज और वर्बल रीजनिंग हो गया, एटीसी, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास एसओ के है हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको जो पढ़ाने जाऊँगा, ठीक है, वही हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मिसलेनियस से, और मिसलेनियस के बाद हम कहाँ से जाएंगे, पजल पे, और पजल के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, मेंस के टॉपिक्स पे, ठीक है भाई। इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो हम पहले थोड़े से इजी चैप्टर हैं, इजी तो नहीं बोलेंगे, स्कोरिंग है, मतलब जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा करने से, उनको पहले ट्राई करेंगे, और फिर उसके बाद वी आर गोना डू पजल्स, और पजल्स के बाद सबसे एट लास्ट में क्या करेंगे, मेंस के जो 3 टॉपिक बताए मैंने आपको, क्या क्या बताए, क्रिटिकल रीजनिंग बताया, और क्या बताया आपको, डाटा सफिशेंसी, और सबसे लास्ट क्या बताया मैंने आपको, मशीन इनपुट, है ना। इस तरीके से हमारा चलने वाला, ठीक है। तो आपको कोई अगर डाउट हो किसी भी चीज़ को लेके कि सर आपको मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, कि कुछ आप कुछ भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप गूगल पे जाके अभी पीडीएफ सर्च करो, ठीक है, अभी पीडीएफ सर्च करो, अगर आप हमसे टच में आना चाहते हो, ठीक है, आपको कोई भी डाउट है, मेंटरशिप लेनी है आपने, तो अभी पीडीएफ पे आप सर्च करो, ठीक है। अभी पीडीएफ पे सर्च करके आपको, नेट स्लो है मेरी गलती नहीं है आज, ठीक है, या वीडियो के आपके जो डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे भी सब चीज़ मिल जाएगी, वहाँ पे आप लिंक गिवन होंगे, तो आप वहाँ पे जाके कनेक्ट हो सकते हो। आप ये नहीं कि आपने एग्ज़ाम कुछ, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं हमारा भाई आप ये खरीदो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मेंटरशिप लेनी हो, आप हमसे कनेक्ट होइए टीम से, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम सोल्व करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद आप तैयारी शुरू करो, ठीक है, आप हमारा फिर फुल कोर्स खरीद सकते हो, जिसमें आपको प्रॉपर हर सब्जेक्ट का जो स्पेशलिस्ट टीचर है वो आपको कराएंगे कि कैसे कैसे करना है आपको, आपके पीवाई के क्वेश्चन कराएंगे, टेस्ट सीरीज़ कराएंगे अलग से, ठीक है, और कोई भी डाउट हो आपका डिस्कशन डाउट सेशन अलग से होएगा, ठीक है। तो सब चीज़ उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आपको कोई भी है कि उसमें क्या फ़ीस है, क्या कुछ है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर सर्च करो, और गिवन नंबर है हमारे पास, उसमें गिवन नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, उस पर आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रीजनिंग का शुरू करेंगे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो मैं आपको यही बोलूँगा एट लास्ट में कि देखो, अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो हैव पेशेंस,
और साथ में प्रैक्टिस, दो ही चीज़। अगर आपने दो चीज़ें रखी है, पेशेंस रखा है और प्रैक्टिस, तो आप क्रैक कर लोगे। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे पेशेंस नहीं है। आप तैयारी करते हो, 2-3 महीने तैयारी करोगे, आप मॉक लगाओगे, मॉक में स्कोर नहीं आएगा, पेपर देने चल जाओगे 2-3 महीने बाद, वहाँ पे नहीं होएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं बस मेरा तो हो गया। ऐसे नहीं चलता। अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम करना है तो यू हैव टू गिव सम टाइम। ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा और साथ साथ मेहनत भी देनी पड़ेगी, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसमें हम शुरू करेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ करेंगे या कुछ भी। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट, सी यू देयर। ठीक है, खुल गया, लेके लेते हैं। ठीक है, अभी पीडी ऐसा खुलेगा, आप चूज़ एग्ज़ाम करना है अपने। ठीक है, ठीक है, आपको एक ऐसा पेज खुल जाएगा, उस पर आप जाके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।